हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों द्वारा पूछा हुआ सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। तो एक वीडियो में एक सवाल ये रहा। सवाल बहुत अच्छा है, बस ड्राइंग आप लोगों की तरफ से नहीं आई थी, तो ड्राइंग मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ABC इज अ राइट ट्राइंगल। ABC जो है ये एक राइट ट्राइंगल है। तो एक काम करते हैं, ये मैंने एक राइट ट्राइंगल बना दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ABC एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट C, मतलब यहां पे ये राइट एंगल्ड है, ठीक है। उसके बाद इफ P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB, तो देखिएगा ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, AB के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर C से आया है तो यहां पर ये बना आपका परपेंडिकुलर, और इसकी लेंथ जो है, तो ये जो लेंथ है ये है स्मॉल p। ये बोल रहा है इफ p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम c टू ab एंड abc हैव यूजुअल मीनिंग्स देन प्रूव दैट। यूजुअल मीनिंग्स मतलब यहां पे मैं बोलूं तो ab के लिए हम स्मॉल c ले लेते हैं, यहां पे हम स्मॉल a ले लेते हैं, और यहां पे हम स्मॉल b ले लेते हैं। तो ये इस केस में हमसे ये बोलना चाहता है कि PC इक्वल्स टू AB को प्रूफ करिए। तो PC मतलब ये पूरी लेंथ जो है ये C है, स्मॉल c है, और ये जो पूरी लेंथ है स्मॉल p है। तो PC इज इक्वल्स टू AB, इसको प्रूफ करिए। इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिएगा आप, फर्स्ट पार्ट के लिए मैं यहाँ पे बोल देता हूं कि क्यों ना मैं ऐसा कर दूं कि भाई अगर मैं एरिया निकालता हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर निकालता हूं तो ये होता है हाफ मल्टीप्लाइड विथ बेस मल्टीप्लाइड विथ हाइट। ये फॉर्मूला हमने 8th क्लास में पढ़ा था, छोटी क्लास में, या 7th क्लास में ही पढ़ा था आपने। तो हाफ मल्टीप्लाइड विथ बेस मल्टीप्लाइड विथ हाइट लिख ही देता हूं, बेस मल्टीप्लाइड विथ हाइट। अब यहां पे अगर इस ट्रायंगल के लिए मैं बात करूंगा तो ये आप कहेंगे सर हाफ मल्टीप्लाइड विथ बेस, अगर हम BC ले लें तो यहां पे ये A आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ ये हाइट आ जाएगी B एकदम। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑल्सो दैट एरिया इज इक्वल्स टू, अगर बेस में BC को ना मानते हुए AB को बेस मान लूं तो इस केस में क्या मैं ये बोल सकता हूं कि C मल्टीप्लाइड विथ, यहां पे ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा P। अब देखो इस ट्राइंगल का दोनों फॉर्मूलों से जो एरिया है वो सेम आना चाहिए, ट्राइंगल तो एक ही है ना, ये भी ऑल्टीट्यूड दिया है, ये भी ऑल्टीट्यूड दिया है। इस केस में मैंने ये बेस माना था, और जब ट्राइंगल का ये बेस माना जाए तो ये ऑल्टीट्यूड होगा। तो इस केस में मैं ऐसा बोल देता हूं कि दोनों के एरिया क्योंकि सेम होंगे तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CP, और यहां पे कुल मिला के हमारा जवाब आ जाएगा कि AP इज इक्वल्स टू CP। क्लियर है? तो यही आपको प्रूफ करना था कि AB इज इक्वल्स टू PC। फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है सॉल्व। आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 1/PC स्क्वायर 1/P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, हम अगर सेकंड पार्ट में ध्यान दें तो सेकंड पार्ट में अगर मैं पाइथो थ्योरम लगाता हूं तो पाइथो थ्योरम कहती है कि AB का स्क्वायर, ये वाली साइड जो है AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। और इसी की जगह अगर मैं AB का स्क्वायर बोलूं तो ये हो जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर मतलब B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अगर आप यहां पे देखें तो C स्क्वायर, अभी आपने यहां पे क्या प्रूफ किया है, तो आपने यहां पे प्रूफ किया है कि C की जगह मैं लिख सकता हूं ऑल्सो प्रूव्ड अबव दैट C इज इक्वल्स टू, C क्या है, तो ये AB अपॉन P है, ये है AB अपॉन P। इस C की जगह पे AB अपॉन P अगर मैं यहां सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा AB अपॉन P का स्क्वायर which is equals to B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। डन है? तो ये हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं। अब यहां से आप नोटिस करिएगा कि अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ओपन करने के बाद ये चीज यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि A स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर।
डन, ऐसा बोल सकते हैं हम। और हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं 1/p² ना, तो 1/p² यहीं लिखे रहने देते हैं, ठीक है, 1/p² यहीं लिखे रहते थे, a² प्लस b² जो कि न्यूमरेटर में था, इसको b² प्लस a² के डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा a² b², ऐसे आ जाएगा। और यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको दे देगा 1/p² इज इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b²। ये है कुल मिला के जो आपको प्रूफ करना था। इसी तरह के अच्छे सवाल पाने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स का कम्युनिटी पोस्ट और मैग्नेट ब्रेन्स को भी फॉलो करते रहिए। क्लियर है? आप चाहते हैं कि आपके पास बुकलेट्स भी आए जो कि एक प्रॉपर तरीके से एमसीक्यू, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट के पेपर के रूप में आपके लिए डिजाइन किए गए हैं। तो ये बुकलेट्स हार्ड कॉपी और ई बुक पाने के लिए आप जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को क्लिक करिए, फॉर्म फिलअप करिए। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके कांटेक्ट में आके बहुत जल्द आपको ये बुकलेट्स प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरीके से आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे हमसे इन तरह के सवालों को पूछ सकते हैं। तो ये था आपका सवाल, एक वीडियो, एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक।